नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल वीर 8th क्लास मैथ में। हम कर रहे हैं चैप्टर 3.1 एंड क्वेश्चन नंबर इज सेकंड। रीड आउट कीजिए क्वेश्चन को। हाउ मेनी डायगोनल्स, आपको पता होगा डायगोनल्स क्या होते हैं। कॉर्नर से कॉर्नर मिलाने वाली शेप को डायगोनल्स कहते हैं, हिंदी में विकर्ण बोलते हैं। हाउ मेनी डायगोनल्स डज ईच ऑफ द फॉलोइंग हैव, मतलब कि टोटल 3 पार्ट है, 3 के 3 पार्ट में हमें ये बताना है कि हाउ मेनी डायगोनल्स, डायगोनल्स कितने हैं। जैसे मैं बात करूं कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल, सेकंड पार्ट है रेगुलर हेक्सागन एंड थर्ड पार्ट है क्या, ए ट्रायंगल। तो आपको वन बाय वन मैं आपको बताता हूं कि कितने डायगोनल हो सकते हैं। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना ना भूलें। और आप हमें कहां से देख रहे हैं और आपका नाम क्या है ये हमें कमेंट करके जरूर बताएं। सबसे पहले क्वाड्रिलेटरल, तो देखो आपको पता होगा क्वाड्रिलेटरल कैसी शेप होती है ना। क्वाड्रिलेटरल ऐसी शेप होती है जिसमें टोटल कुल मिलाकर कितने हो, ये तो वैसे स्क्वायर बन गया, लेकिन स्क्वायर बनाना कोई जरूरी नहीं है। आप चाहो तो और कोई क्वाड्रिलेटरल शेप बना सकते हो, जैसे ये वाली ले लेते हैं, है ना। कोई ऐसी शेप ले लेनी है जिसमें कुल मिलाकर कितने साइड्स हो, 4 साइड हो, उसी को हम क्वाड्रिलेटर बोलते हैं। लेकिन कौन सा क्वाड्रिलेटरल है, तो ध्यान से देखोगे क्वाड्रिलेटरल अपना कौन सा है, कॉन्वेक्स। और कॉन्वेक्स जब होता है तो उसमें ईच एंगल क्या होता है, 180 डिग्री से क्या होता है, लेस होता है। क्वाड्रिलेटरल तो लेना है, क्वाड्रिलेटरल मतलब जिसमें कितनी साइड हो, हिंदी में कहते हैं चतुर्भुज, कितनी साइड्स हो, 4 साइड हो। लेकिन कौन सा क्वाड्रिलेटरल, कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल, यानी कि ईच एंगल आर लेस देन 180 डिग्री, प्रत्येक कोण 180 डिग्री से कम होना चाहिए। तो ध्यान से देखो, ये वाला एंगल 180 डिग्री से कम है, ये वाला भी एंगल 180 डिग्री से कम है, ये वाला भी एंगल 180 डिग्री से कम है, और ये वाला भी एंगल 180 डिग्री से कम है। आप चाहे तो ऐसी कोई और शेप बना सकते थे, जैसे मैं ये वाली शेप बना लेता हूं, ये भी क्या है, क्वाड्रिलेटरल है। और यहां भी ईच एंगल, यहां भी हम बात करूं तो मैं ईच एंगल क्या है, ईच एंगल 180 डिग्री से कम है, तो ये भी वाला कौन सा है, ये वाला कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल है। क्लियर होगी बात। अब इसमें हम देखते हैं कि कितने कुल मिलाकर कितने डायगोनल्स बन सकते हैं। नाम दे देते हैं इसको ए बी। अब देखो जिस साइड से चलो, जैसे इस साइड से चलो ए बी सी डी, ऐसे नहीं ए बी सी यहां लिख लो, डी यहां लिख लो, ऐसा गलत हो जाएगा। मतलब एक सीक्वेंस में चलना है। अगर बी नहीं लिख रहे हो तो इधर से आ जाइए ए बी सी डी, वो आपकी मर्जी है, क्लॉकवाइज जा रहे हो या एंटी क्लॉकवाइज, लेकिन लिखना सीक्वेंस में ए बी सी एंड डी। अब मैंने बताया है कि जो डायगोनल्स होते हैं ना, वो कॉर्नर से कॉर्नर को मिलाने पे आते हैं। तो कॉर्नर से कॉर्नर पे मिलाने से डायगोनल्स आएंगे, तो मिला के देखते हैं कौन कौन से डायगोनल बन सकते हैं, वो देखते हैं। देखो सबसे पहले ए से लेकर मैं कहां तक जाऊंगा, ए से लेकर मैं सी तक जाऊंगा, तो पहला डायगोनल जो बनेगा अपना कौन बन जाएगा, ए सी। क्या बन जाएगा, ए सी फर्स्ट डायगोनल है। फिर दूसरा देखते हैं कौन सा डायगोनल बन सकता है, कॉर्नर से कॉर्नर की तरफ चलना है, तो बी से लेकर कहां जा सकते हैं हम, कॉर्नर से कॉर्नर, बी से लेकर हम डी तक जा सकते हैं, तो दूसरा डायगोनल कौन सा रहेगा, बी डी रहेगा। क्या इसके अलावा भी कुछ बचा क्या, आप कहोगे सर इस कॉर्नर को इस कॉर्नर से मिलाएंगे, वो ऑलरेडी मिला हुआ है, उस साइड का नाम है ए बी। आप कहेंगे कि इस कॉर्नर से इस कॉर्नर तक मिलाएंगे, तो वो ऑलरेडी गिवन है, उस साइड का नाम है बी सी। ये है सी डी और ये है डी ए या फिर ए डी, वो ऑलरेडी हमें गिवन है। जैसे मैं इस क्वाड्रिलेटरल की बात करूं तो इसमें कोई और नेम दे देते हैं, जैसे मैंने बोला आपको यहां से स्टार्ट कर देते हैं ए बी सी एंड डी। तो कौन से डायगोनल हो सकते हैं कॉर्नर से कॉर्नर मिलाने में, तो पहला डायगोनल क्या हो जाएगा आपका, ए सी हो जाएगा, और दूसरा डायगोनल आपका कौन सा हो जाएगा, दूसरा डायगोनल आपका हो जाएगा कौन सा, डी बी बोल दो या फिर बी डी बोल दो, ये आपके डायगोनल हो जाएंगे। कैपिटल में लिखे तो कैपिटल में लिख लेना, स्मॉल में लिखे तो इसको स्मॉल में कर लेना। क्लियर हो गई बात। तो डायगोनल्स क्या होते हैं, कॉर्नर से कॉर्नर मिलाना। इस ए बी डी क्वाड्रिलेटरल, कौन सा क्वाड्रिलेटरल, कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटर में आपके डायगोनल कौन से हैं, तो पहला डायगोनल तो आपका ए सी और दूसरा डायगोनल बी डी, यानी कुल मिलाकर कितने डायगोनल आएंगे, कुल मिलाकर आपके 2 डायगोनल आएंगे। कितने डायगोनल आएंगे, 2 डायगोनल आएंगे। क्लियर हो गई, यानी 2 डायगोनल्स आपके आएंगे। नेक्स्ट है रेगुलर हेक्सागन। सबको पता होगा हेक्सागन क्या होता है, हेक्सागन में टोटल कुल मिलाकर 6 साइड्स होती है। कितनी साइड्स होती है, 6 साइड्स होती है। और नेम कौन सा है, रेगुलर हेक्सागन। रेगुलर का मतलब ये है कि 6 की 6 साइड क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। तो ऐसे हम शेप बनाने की कोशिश करते हैं। देखो सबसे पहले मान लेते हैं ये साइड हमने ली, इसी का एक क्लोन ले लेते हैं, ये मैंने दूसरी साइड ले ली, ठीक है। कोशिश करूंगा मैं इक्वल बनाने की, लेकिन अगर बाई चांस अगर ऐसा होता है कि नहीं बन पाती है तो आप देख लेना, ठीक है। फिर मैंने ये साइड ले ली, ठीक इसी प्रकार से नीचे की तरफ आएंगे तो मैंने ये वाली साइड ले ली, है ना। फिर दूसरी साइड की भी तरफ देखते हैं, तो ये वाली मैंने साइड ले ली। हो सकता है कि थोड़ा मोटा चेंज आ जाए, लेकिन परेशान होने की जरूरत नहीं है, इसने जैसा बोला है क्वेश्चन में वैसा हम बनाने की कोशिश करेंगे। तो ये वाली शेप क्या है, ये वाली जो शेप है वो आप हेक्सागन मतलब टोटल 6 साइड हो,
और दूसरी बात, कौन सा हेक्सागन? रेगुलर हेक्सागन। कौन सा हेक्सागन? रेगुलर हेक्सागन। इसका नाम नेम दे देंगे हम, क्या बोलेंगे इसको? यहां से स्टार्ट कर देते हैं, ए बी सी डी ई एंड एफ। अब हमें क्या बनाने हैं? डायगोनल बनाने हैं। तो देखो, कॉर्नर से कॉर्नर हम मिलाते हुए चलेंगे, तो कहां से स्टार्ट करें? देखो यहां से स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि अब हम मार्कर से शो करेंगे। देखो ये तो मिला हुआ इससे, तो ये सबसे पहला मिला, नाम क्या हो जाएगा इसका? नाम हो जाएगा आपका ए सी, है ना। फिर इसी कॉर्नर से ये वाला मिला, नाम इसका क्या हो जाएगा? नाम हो जाएगा इसका ए डी। क्या नाम हो जाएगा? ए डी। फिर हम इसी कॉर्नर से इस वाले पे मिलाएंगे, नाम इसका क्या हो जाएगा? ए ई। क्या नाम हो जाएगा? ए ई। अब आप इस पे तो मिला नहीं सकते, क्योंकि वो तो ऑलरेडी साइड थी रेगुलर हेक्सागन की, ए एफ। अब दूसरा मार्कर यूज करते हैं हम, कौन से लेंगे? ये वाला लेते हैं। अब यहां से स्टार्ट करते हैं, ए से सी तो मिला है ऑलरेडी, किसकी तरफ जाएंगे? ए से बी से, सॉरी बी से सी तो ऑलरेडी मिला है, जाएंगे बी से डी, तो क्या हो जाएगा? बी डी। अब बी से किसकी तरफ जाएंगे? बी से जाएंगे हम ई की तरफ, कॉर्नर से कॉर्नर मिलाते हुए चलना है, तो बी से लेकर ई की तरफ, तो सेकंड कोऑर्डिनेट डायगोनल कौन सा हो जाएगा? बी ई। ठीक है। अब बी से जाएंगे किसकी तरफ? बी से जाएंगे हम एफ की तरफ, तो नाम क्या हो जाएगा इसका? बी एफ। हो गए, बी पॉइंट से डायगोनल हो गए। अब एक अलग मार्कर यूज कर लेते हैं। अब चलेंगे सी से, सी से डी तो ऑलरेडी है, तो सी से किसकी तरफ जाएंगे? सी से जाएंगे ई की तरफ, तो क्या हो जाएगा? सी ई। ये जो मैं मार्कर अलग अलग यूज कर रहा हूं ना, इससे आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब सी से किसकी तरफ जाएंगे? सी से जाएंगे एफ की तरफ, नेम हो जाएगा इसका सी एफ। अब सी से किसकी तरफ जाएंगे? सी से ए की तरफ, ऑलरेडी है, सी से बी की तरफ जाने की कोई जरूरत नहीं है। अब आ जाते हैं अपन किस पॉइंट पे? अब आ जाते हैं अपन डी पॉइंट पे। किस पॉइंट पे? डी से। डी से ई जा सकते हैं क्या? नहीं जा सकते, तो डी किसकी तरफ जाएंगे? डी से जाएंगे हम एफ की तरफ। किसकी तरफ? एफ की तरफ। क्या डी से ए जा सकते हैं? बिल्कुल ऑलरेडी है। क्या डी से हम जा सकते हैं? बी ऑलरेडी है, इसकी तरफ जा नहीं सकते। क्लियर हो गया। अब देखते हैं आगे क्या बन सकता है, क्या पॉसिबिलिटी बन सकती है। क्या बस ऐसे ही चेक करते हुए चलना है हमें। ई पॉइंट पे आ जाओ, ई से इसकी तरफ जा सकते हैं? जरूरत नहीं है जाने की, ये गिवन है, ये गिवन है, ये गिवन है, ये जाने की जरूरत नहीं है। एफ पॉइंट पे आ जाओ, एफ पॉइंट से कहां जाएंगे? इस पे जा नहीं सकते, गिवन है, मतलब यूज कर चुके, यूज कर चुके, यूज कर चुके। ए से स्टार्ट किया था, तो अब कुछ बचा नहीं, तो कुल मिलाकर अपने कितने डायगोनल हो जाएंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9 डायगोनल हो जाएंगे आपके, कुल मिला के इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। मार्कर अगर दिखाई नहीं दे रहा है तो दूसरा यूज कर लेते हैं। कुल मिलाकर कितने डायगोनल हो जाएंगे? 9 डायगोनल इस शेप में रेगुलर हेक्सागन में हो जाएंगे। क्लियर है। लास्ट पार्ट क्या था? ए ट्रायंगल। अब ट्रायंगल की शेप सबको पता है, टोटल 3 साइड से जो बनता है, 3 एंगल 3 साइड से जो मिलकर बनता है उसे हम ट्रायंगल कहते हैं। नेम बोलते हैं इसका। फर्स्ट वाला क्या रहेगा? ए बी सी। अब एक बात बताओ, कॉर्नर से कॉर्नर मिलाना है, लेकिन ये कॉर्नर तो ऑलरेडी मिला पड़ा है, ये कॉर्नर ऑलरेडी बना पड़ा है, यानी ए से कोई नहीं जाएगा। बी से ऑलरेडी गिवन है, ऑलरेडी गिवन है और कुछ बचा नहीं। सी से ऑलरेडी गिवन है, ऑलरेडी गिवन है, यानी कि ट्रायंगल में कोई भी डायगोनल आपका नहीं बनेगा। डायगोनल तभी बनेगा जब एटलीस्ट आपका क्वाड्रिलेटरल हो। 3 साइड से कभी भी डायगोनल नहीं आता। डायगोनल तभी आता है जब आपकी कितनी साइड्स हो? 4 साइड्स हो। 4 से जितनी ज्यादा आगे साइड्स होगी डायगोनल उतनी ही बढ़ते जाएंगे। क्लियर है। ये था आपका एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 2। कमेंट करके जरूर बताना कि आपको समझ में आया है कि नहीं आया। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, फिलहाल के लिए इतना ही। थैंक्स एंड हैव ए नाइस डे।